नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवां आज औरंगाबाद और गया से गुजरा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सैलाब उनके साथ नजर आया, पर विरोधी उनकी इस यात्रा को ढकोसला बता रहे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। समर्थकों के हुजूम के बीच खुली जीप पर बैठे विपक्ष के तमाम बड़े नेता और समर्थन में नारे लगाते कार्यकर्ता। ये तस्वीर है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की। सोमवार को वोटर अधिकार यात्रा का पड़ाव औरंगाबाद और गया में रहा। सुबह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तेजस्वी ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा में लोगों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस कैसा है बता दीजिए। काफी बढ़िया हो गया। राहुल गांधी की इस यात्रा पर जेडीयू सांसद संजय झा ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने 2005 की एक तस्वीर साझा की जिसमें सीएम नीतीश कुमार नाव पर न्याय यात्रा के लिए निकले थे। तस्वीर के साथ संजय झा ने लिखा कि फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव में जनता ने जंगल राज के संस्थापक आरजेडी और कांग्रेस को बहुमत से दूर कर दिया। तब कांग्रेस की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनादेश का गला घोंटकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। तब नीतीश कुमार ने राज्य में न्याय यात्रा निकाली और जनता ने न्याय कर दिया। संजय झा ने पूछा, क्या वे प्रदेश की जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रखकर जनादेश की हत्या क्यों की थी? वहीं राहुल तेजस्वी की यात्रा पर एनडीए के दूसरे सहयोगी भी हमलावर हैं। जिन्होंने हमेशा अधिकार छीने, वे आज अधिकार बचाने का ढोंग कर रहे हैं। असल में यह वोट अधिकार यात्रा नहीं, बल्कि इनके नोट के अधिकार और लूट खसोट के अधिकार को कायम रखने की यात्रा है। दरअसल कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर्यटन यात्रा ही है। भोज भात कीजिए और अपनी सभाओं में आम जनों को हड़काइए, यही उद्देश्य है इस यात्रा का। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की सियासी फिजा में हलचल मचा दी है। अब यह यात्रा महज एक राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह जाती है या सच में मतदाताओं के दिल तक पहुंचती है, इसका फैसला तो 2025 के चुनाव के नतीजे ही करेंगे। औरंगाबाद से संवाददाता रवि एस नारायण और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को जननायक बता दिया, जिस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने निशाना साधा है। संजय झा ने एक्स पर लिखा, टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बन जाता। बिहार की जनता के दिल में बसे जननायक सिर्फ एक ही हैं और वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जवाब है संजय झा का, और दूसरी तस्वीर जननायक वाला ये पोस्टर जो आज एक्स साइट पर पोस्ट किया गया था कांग्रेस की तरफ से। लिखते और पीछे में गांधी लिख लेते। ये लिखने से काम चलेगा क्या? यही कहते हैं कि चोरी कर लिया वोट। अभी बताइए, जिसने इस देश पर इमरजेंसी लगाया हो, इस देश पर, इस देश के लोगों को जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको जेल में डालने का काम किया हो, वैसे लोगों के मुंह से ये ठीक लगता है क्या? और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे बिहार में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की। देखिए, पिछले 5 दिन में बिहार पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया है। प्रशासन का एक ही संदेश है, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
5 दिन 5 एनकाउंटर, एक्शन में पुलिस, अपराधियों में डर, चलेगा केवल कानून का राज, एक एक अपराधी होगा साफ। बिहार पुलिस ने अब अपने काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में समझाया जा रहा है। जो अपराध कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं और जो कानून को चकमा देकर भागने की जरूरत कर रहे हैं उनका इलाज गोली से हो रहा है। पुलिस ने ये साफ संदेश दिया है कि या तो क्राइम छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। पिछले 5 दिन में 5 अपराधियों को पुलिस कानून का पाठ गोली से नहीं गोली से पढ़ा चुकी है। पटना में कुख्यात अपराधी विजय सहनी का एनकाउंटर किया गया। पालीगंज में अपराधी दिव्यांशु उर्फ अंशु को गोली मारी। सीवान में बदमाश लक्की तिवारी के पैर में 2 गोलियां दागी। वैशाली में 50,000 के इनामी अपराधी अरविंद सहनी को मौत के घाट उतार दिया और गोपालगंज में कुख्यात विकास कुशवाहा का एनकाउंटर कर ये साबित कर दिया कि बिहार में गुंडों का नहीं कानून का राज चलेगा। पुलिस के इस एक्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। कोई भी अपराधी अपराध करके नहीं बच सकता, चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो। अपराध करिएगा, पकड़े जाइएगा, और अगर भागने का प्रयास करिएगा, बिहार पुलिस पर हमला करने का प्रयास कीजिएगा, तो कानून के तहत पुलिस आप पर ऑपरेशन लंगड़ा तो होगा ही, उससे भी ज्यादा कठोर कार्रवाई होगी। अभी तो फिल्म का ट्रेलर है, इसलिए गोली पैर पे लग रही है। अभी फिल्म चलनी बाकी है। जब पूरी फिल्म चलेगी तो कानून तोड़ने वालों को गोली कहाँ लगेगी ये वो बखूबी समझ रहे हैं। और अभी कुछ इनकाउंटर हुए हैं तो सरकार बोल रही है हम एक्शन ले रहे हैं। उन अपराधियों का क्या जिसको सरकार ने जेल से छुड़ाया है? उन अपराधियों का क्या जिनके ऊपर AK-47 रखने का आरोप था और आज वो जेल के बाहर हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव के वक्त एनकाउंटर के माध्यम से आखिर बिहार की पुलिस और नीतीश बाबू बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए पुलिस का मैसेज साफ है कि बिहार में गुंडों का नहीं कानून का राज कायम है। पर चुनावी साल में एक के बाद एक एनकाउंटर पर सियासत भी तूल पकड़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार में चुनाव से पहले असुरों की चर्चा तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के नेता राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कस रहे हैं। अजय आलोक ने तो दोनों नेताओं की जोड़ी को शुंभ और निशुंभ बता दिया है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें कंस कहा है, जिस पर बवाल मच गया है। ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं। बिहार की सियासत में असुरों की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए पहले गिरिराज सिंह ने उन्हें कंस की संज्ञा दी। ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल तेजस्वी की तुलना असुर शुभ निशुंभ से कर डाली। अशुभ निशुंभ की जोड़ी बिहार में घूमेगी, मतलब एक बड़े परिवार की परिवारवादी उत्तराधिकारी, दूसरा छोटे परिवार के छोटे उत्तराधिकारी, शुभ निशुंभ की जोड़ी पूरे बिहार में घूमेगी। इनका एक ही मकसद है, अराजकता फैलाना, कैओस फैलाना। इनको कोई भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, इनको ना चुनाव के सिस्टम पे भरोसा है। एक लाइन की बात है भाई, अगर आपको रेफरी पे ही भरोसा नहीं है तो खेलने क्यों आ रहे हैं? इन हमलों का जवाब कांग्रेस ने भी बवाली बयान से ही दिया। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने अजय आलोक को शराबी तो गिरिराज सिंह को गंजेड़ी बता दिया। देखिए, अजय आलोक जी और गिरिराज सिंह जी के बयानों को उनको जानने वाले लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। अजय आलोक जी सवेरे उठते हैं और कोई विदेशी ब्रांड चढ़ा लेते हैं, गिरिराज सिंह जी फूंक लेते हैं और नशे की हालत में पूरा दिन ये दोनों लोग बड़बड़ाते रहते हैं। पूरा दिन बड़बड़ाना ही इन दोनों का काम है। तो आरजेडी का कहना है कि बीजेपी राहुल तेजस्वी की जोड़ी से घबरा गई है। वोट अधिकार यात्रा हो रहा है, जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो बीजेपी वाले अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कोई कंस कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। अरे ये करण अर्जुन की जोड़ी है जो इस बिहार के
चुनावी महाभारत में विजय हासिल करेगा। चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। बयान अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पौराणिक संदर्भों तक जा पहुंचे हैं। चुनाव जितना नजदीक आएगा, सियासत का पारा और बयानबाजी का स्तर दोनों ही बढ़ते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। सीतामढ़ी के बैरगनिया में महावीर झंडा के दौरान बिहार सरकार के मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने लाठी भांजकर खूब करतब दिखाए। हर साल बैरगनिया में महावीर झंडे का आयोजन किया जाता है। इस साल भी इस परंपरा के तहत जब आयोजन हुआ तो मंत्री मोतीलाल प्रसाद लोगों का हौसला बढ़ाने पहुंचे, लाठी भांजकर करतब भी दिखाया। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहली बार कब किया गया था? तो इसका जवाब है अगस्त 1980। अगस्त 1980 में राजनीतिक दलों के सामने पहली बार प्रदर्शन के बाद निर्वाचन आयोग ने इसके इस्तेमाल के निर्देश जारी किए थे। 1982 में केरल में हुए चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती मिलने के बाद चुनाव रद्द कर दिए गए थे। फिर 1998 में चुनाव कराने के लिए इसके उपयोग पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देश के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था और तब से लेकर अब तक पूरे देश में ईवीएम से ही वोटिंग कराई जा रही है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से।